नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिफला गुगुल है और इसका प्रयोग हम अपने चिकित्सालय पर करते हैं पेट के रोगियों पर, और इसका जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका सेवन करके हम अपने कौन कौन से समस्याओं को, कौन कौन से बीमारियों को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है त्रिफला गुगुल है, और ये जो है कि प्राचीन जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो अपने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनके द्वारा ये बनाई हुई मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के जो आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ हैं वो इस त्रिफला गुगुल को बनाती हैं। और ये जो त्रिफला गुगुल है ये बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस त्रिफला गुगुल का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से समस्याओं को, कौन कौन सी बीमारियों को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें ना, तो जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, जिनका मल पेट में पड़े पड़े सड़ते रहता है, वे लोग यदि इस त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको कब्ज की समस्या है उससे मुक्ति मिल जाता है। और जो पेट में मल पड़े पड़े सड़ रहा था, उस सड़न से भी जो है कि मुक्ति मिल जाता है इस त्रिफला गुगुल के सेवन से। कब्ज के कारण जिन लोग को बवासीर और भगंदर की समस्या हो गई है, वे लोग यदि इससे त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको कब्ज की समस्या हो गई थी उस कब्ज से मुक्ति मिल जाता है। और कब्ज के कारण जो भगंदर और बवासीर की समस्या हो गई थी, इस भगंदर और बवासीर की समस्या से मुक्ति मिल जाता है इस त्रिफला गुगुल के सेवन करने से। पेट में बहुत ज़्यादा मल संचय होने के कारण, बहुत ज़्यादा मल इकट्ठा होने के कारण जिन लोगों के पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई है, वे लोग यदि इस त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो उनका मल भी निकल जाता है। जो भी पेट में मल संचय हुआ है, जो भी दोष संचय हुए हैं, वो दोष और मल पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। और मल संचय होने के कारण जो जठराग्नि मंद हो गई थी, वो जठराग्नि भी जो है कि प्रज्वलित हो जाती है इस त्रिफला गुगुल के सेवन करने से। IBS-C के कारण जिन लोगों को कब्जियत की समस्या बनी रहती है, जिनको हमेशा चिपचिपा शौच होता है, गोंद युक्त शौच होता है, कफ युक्त शौच होता है, वे लोग यदि इस त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो उनका जो है कि IBS-C की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। और IBS-C के कारण जो चिपचिपा शौच होने की समस्या हो रही थी, जो पेट में मल संचय होने की समस्या हो रही थी, जो है कि शौच से दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी, जो शौच में बिल्कुल चिपचिपापन आने की समस्या हो रही थी, जो गोंद गोंद जैसा शौच हो रहा था, इन सभी समस्याओं से जो है कि मुक्ति मिल जाता है इस त्रिफला गुगुल के सेवन करने से। जिन लोगों के पेट में दूषित गैस भरा रहता है, दूषित वायु भरा रहता है, और दूषित गैस भर रहने के कारण जो है कि पेट में हमेशा भारी भारीपन सा बना रहता है, वो जो है कि पेट का भारीपन जो है कि वो गैस, वो वायु जो है कि छाती की तरफ आता है तो छाती में भारीपन हो जाता है, जब सर में आता है तो सर में भारीपन हो जाता है, आँख में भारीपन हो जाता है, पूरे शरीर में भारीपन बना रहता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, पेट में दूषित वायु भरने के कारण, वे लोग जब इस त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो जो उनका वायु पेट में भरा रहता था, वो वायु जो है कि अनुलोम हो जाता है। और वायु भरे रहने के कारण जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, जो सर में भारीपन हो रहा था, आंखों में भारीपन हो रहा था, या फिर छाती में भारीपन हो रहा था, या फिर जो उनको खुल करके भूख ना लगने की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से, इन सभी उपद्रव से जो है कि मुक्ति मिल जाता है इस त्रिफला गुगुल के सेवन करने से। जिन लोगों को उदर शूल की समस्या बनी रहती है, अर्थात जिन लोगों के पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, वे लोग यदि इस त्रिफला गुगुल का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में दर्द बने रहने की समस्या थी, उस दर्द से जो है कि इनको मुक्ति मिल जाता है इस त्रिफला गुगुल के सेवन करने से। तो दोस्तों, ये था त्रिफला गुगुल के कुछ फायदे। त्रिफला गुगुल के और भी बहुत से फायदे हैं, और भी बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इस त्रिफला गुगुल का सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को, अलग अलग जो है कि शरीर वालों को अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ भी त्रिफला गुगुल का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो भोजन के बाद, भोजन के 20 या 30 मिनट के बाद एक गोली जो है करके गुनगुना पानी से या फिर नॉर्मल पानी से इसका सेवन करें, सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अगर सावधानी की बात करें कि इसकी सावधानी क्या है, तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको इसका सेवन न कराएं। जो गर्भवती स्त्री हैं उन लोगों को भी जो है कि त्रिफला गुगुल का सेवन न कराएं। और जो पित्तज रोगी हैं, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा दाह बना रहता है, बहुत ज़्यादा जलन की समस्या बनी रहती है, उन लोगों को भी जो है कि त्रिफला गुगुल का सेवन न कराएं। और जो अतिसार रोग से पीड़ित हैं, जिनको बार बार दस्त आने की समस्या है, जो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लैट्रिन के लिए जाते हैं, उन लोगों को भी जो है कि त्रिफला गुगुल का सेवन न कराएं। बाकी सभी लोग त्रिफला गुगुल का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं और अपने
शारीरिक कष्ट को दूर करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे त्रिफला गुड़ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से हेल्प लेकर के, मदद लेकर के आप लोग अपने पेट से संबंधित, अपने पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे और अपने पेट, अपने पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।